स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन क्या आपको पता है इन सभी टॉपिक्स के पीछे एक हिडन कंसेप्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे टॉपिक्स आपके बहुत इजीली क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं। periodicity, after defined interval elements show repetition in properties that is called periodicity। मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद सभी एलिमेंट्स रिपीटेशन शो करते हैं प्रॉपर्टीज में, बार बार वही प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी। अब इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये वैलेंस शेल किसको बोलते हैं? देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर शेल्स हैं। ये जो सबसे लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा इसको बोलते हैं एन शेल। इसके अंदर वाले को बोलेंगे n-1 शेल, इसके अंदर वाले को n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हमने एन शेल को बोला वैलेंस शेल, इसको हमने बोला पेनल्टीमेट शेल, और n-2 को एंटी पेनल्टीमेट शेल, या फिर इसको हम बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, ये शेल्स के बारे में आपको पता लग गया। देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसका फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये फॉर्मूला किसने दिया? स्लेटर ने। ठीक है, यहां पर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या है यहां पर? जिसको हम बोलते हैं स्लेटर कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। देखिए, हमारे पास है ये न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर है शेल, ये मान लो वैलेंस शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होता है, ये अंदर वाले शेल्स में और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसको भी अट्रैक्ट किया, इसको भी अट्रैक्ट किया। इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हमने यहां पर जेड से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन भी तो कर रहे हैं, ये भी रिपल्शन कर रहे हैं, ये भी रिपल्शन कर रहे हैं। तो ये क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसको हमने यहां पर सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। ठीक है, तो जितना इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था उतना नहीं लग रहा। और कितना लग रहा है? जिसको हमने रिप्रेजेंट किया जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, सिग्मा वैल्यू सबसे पहले फॉर nth शेल ईच इलेक्ट्रॉन, nth शेल के हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी? 0.35। फॉर n-1 शेल, n-1 शेल के हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू रहेगी 0.85, और n-2, n-3, n-4
एंड सो ऑन, मतलब इसके बाद जितने भी शेल आएंगे उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, ध्यान में रखना, nth शेल के लिए सिग्मा की वैल्यू रहेगी 0.35, n-1 शेल के लिए रहेगी 0.85, और इसके बाद जितने भी शेल आएंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा की वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं कि सिग्मा जेड इफेक्टिव की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव वैल्यू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लिथियम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1s2 2s1। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप इसके अंदर बताएंगे कौन सा n शेल है, कौन सा n-1, कौन सा n-2। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर n शेल कौन सा है, ये, और ये है n-1, और हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं जेड इफेक्टिव, है ना। अगर हम अभी हम n-1 नहीं करते तो क्या करेंगे, अब हमने सोच लिया इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये n शेल फिर n-1 शेल, तो यहीं पर ही रॉन्ग हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे कौन सा n शेल है, कौन सा n-1 शेल है। अब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करें, सिग्मा इज इक्वल टू n-1 शेल के लिए हमने क्या वैल्यू पढ़ी थी, 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, और n शेल के लिए क्या पढ़ा था 0.35, कितने इलेक्ट्रॉन है 0, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैलकुलेट ही करना है ना, इसको नहीं काउंट करेंगे, तो कैलकुलेशन करो इसकी, तो 1.70 प्लस 0 इज इक्वल टू 1.70। इसके लिए अगर आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करें, जेड इफेक्टिव, तो क्या वैल्यू आएगी, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा 1.70, तो इसके लिए क्या वैल्यू रह जाएगी 1.30। ठीक है, ये आई जेड इफेक्टिव वैल्यू। अभी हम कैलकुलेट करते हैं बेरिलियम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ये n शेल, ये n-1 शेल। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करो, सिग्मा इज इक्वल टू n-1 शेल के लिए 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है 2, प्लस इसके लिए 0.35 और कितने इलेक्ट्रॉन है 1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैलकुलेट ही करना है, तो 0.85 इंटू 2 1.70 प्लस 0.35 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 2.05। यहां पर जेड इफेक्टिव इसके लिए कैलकुलेट करिए, जेड माइनस सिग्मा, तो जेड 4 माइनस सिग्मा कितना आया 2.05, तो कितना आएगा 1.95। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर पर बोरॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये है n, ये भी n, और ये n-1। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करिए, सिग्मा की वैल्यू n-1 के लिए 0.85 इंटू 2, प्लस इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैलकुलेट ही करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो 2 इंटू 0.35 1.70 प्लस 0.70 2.40। ठीक है, तो इसके लिए जेड इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करिए, इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, तो जेड है 5 और सिग्मा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी 2.40, तो क्या वैल्यू आएगी 2.60। ठीक है,
और इसके बाद देखो आप पूरे पीरियड में 10 तक कैलकुलेट करिए, सबके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो आपको क्या देखने पर मिल रहा है इन वैल्यूज में। देखिए 1.30, 1.30 से नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 1.95, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए है 2.60। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हर एलिमेंट के लिए वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0.65। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हर एलिमेंट के लिए जेड इफेक्टिव वैल्यू 0.65 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिथियम के लिए। लिथियम 3, 1s2 2s1। ठीक है, ये है n, ये है n-1। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.85 इंटू 2 प्लस 0.35 इंटू 0, तो 1.70 प्लस 0 इज इक्वल टू 1.70। ठीक है, और इसके लिए जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। 3 माइनस सिग्मा वैल्यू कितनी आई है 1.70, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.30। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, सोडियम। सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये है n, ये दोनों n-1 और ये n-2। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू n-2 के लिए 1, तो 1 इंटू 2 प्लस ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना 0.85 प्लस 0.35 इंटू 0, तो 2 प्लस कितना आएगा 8 5 जो 40 6 8, तो 6.80 प्लस 0, तो ये कितना आया 8.80। ठीक है, इसके लिए जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो जेड है यहाँ पर 11 और सिग्मा हमने कैलकुलेट किया 8.80, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.20। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 10 18 19। ठीक है, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू इज इक्वल टू, पहले बताइए ये n शेल, ये n-1 और ये n-2, ये n-3। ठीक है, तो n-2 और n-3 को हम इकट्ठे लिख देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है 10, 10 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 0.35 इंटू 0, तो कितना आया 10 प्लस 0.85 इंटू 8 6.80 प्लस 0, तो ये कितनी वैल्यू आई 16.80। और इसके लिए जेड इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जेड माइनस सिग्मा, 19 माइनस सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की है 16.80, तो कितना आएगा 2.20, वापस वही वैल्यू। ठीक है, देखो टॉप टू बॉटम आएंगे तो ध्यान में रखना कि जेड इफेक्टिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लिथियम से सोडियम, मतलब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड जाते टाइम ही इंक्रीज होगी। यहाँ पर इंक्रीज हुई 1.30 से 2.20, उसके बाद नीचे तक वैल्यू फिक्स रहेगी कितनी 2.20। सभी एलिमेंट्स के लिए आप कैलकुलेट करिए, सबके लिए वैल्यू रहेगी 2.20। अभी आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि टॉप टू बॉटम आएंगे साइज
इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होते हैं क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तो रहता, सॉरी, ये जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो रहता है कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव तो है कांस्टेंट, लेकिन शेल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इस वजह से साइज इंक्रीज होता है। अभी हमने लेफ्ट टू राइट क्या पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो साइज यहां पर डिक्रीज हुआ, क्योंकि एन जो है वो सेम था, यहां पर एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, एन इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, इसलिए साइज डिक्रीज हुआ। तो यहां पर हमारे पास क्या रिलेशन है? जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हमने जेड इफेक्टिव को दो टाइप से पढ़ लिया है, एक तो सेकेंड पीरियड के लिए कि, और दूसरा टॉप टू बॉटम जाएंगे तब क्या चेंज होगा। अभी हम जेड इफेक्टिव पढ़ते हैं 3D सीरीज के लिए। देखिए, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 3D सीरीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 10 और 10 20 21। ठीक है, देखो अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4s, तो ये है n, ये क्या है? n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। ठीक है, सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करो, चलो जल्दी से। सिग्मा इज इक्वल टू n माइनस टू और n माइनस थ्री इकट्ठे ले लें हम, 10 इंटू 1 प्लस, अब ये n माइनस वन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9, तो 9 इंटू 0.85 प्लस n के एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो 0.35 इंटू 1, तो कितना आएगा? 10 प्लस मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 5 और 4 कैरी, 8 9 जा 72 और 4 76, 7.65 प्लस 0.35, तो ये कितना आएगा? ये हो गया 18 और 18 हो गया। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड है यहाँ पर 21 और सिग्मा आपने कैलकुलेट किया है 18, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब टाइटेनियम 22 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ठीक है, तो यहाँ पर ये है n, ये n माइनस वन, ये भी n माइनस वन, और ये है n माइनस टू, n माइनस थ्री। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करो, इनको n माइनस टू और n माइनस थ्री को इकट्ठे लिख दे हम, 10 10 इंटू 1 प्लस n माइनस वन कितने हैं? 10 10 इंटू 0.85 प्लस n, हम हमारे पास कितने रहेंगे? 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू 10 प्लस 8.5 प्लस 0.35 इज इक्वल टू कितना आएगा? 18.85। ठीक है, जेड इफेक्टिव इसके लिए कैलकुलेट करो, जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 22 और सिग्मा 18.85, तो यहाँ पर ये आएगा 3.15। चलिए नेक्स्ट, वेनेडियम 23 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है, यहाँ पर n n माइनस वन,
n-1, n-2, n-3। ठीक है, वही सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से। 10 इंटू 1, n-2 और n-3 को मैंने इकट्ठे लिखा है। इसके बाद n-1 कितने हैं, 8 और 3 11, 11 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 0.35, तो कितना आएगा 10 प्लस 11 5 जो 55, 11 8 जो 88, तो 93, 9.35 प्लस 0.35, तो ये कितना आ जाएगा 0.70 और 19.70। और इसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जेड माइनस सिग्मा 23 माइनस 19.70, तो ये आ गया 3.30। अभी आप 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट देखो, हमें यहीं पर पता लग रहा है जेड इफेक्टिव वैल्यू 3, 3.15, 3.30। ठीक है, इसका मतलब कि 3D सीरीज में जेड इफेक्टिव की वैल्यू 0.15 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट भी नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज लगभग लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं। देखिए, मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जैसे कि हीलियम या Li+1। ठीक है, तो इनके लिए सिग्मा की वैल्यू फिक्स रहेगी, कितनी 0.30, ध्यान में रखना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए सिग्मा की वैल्यू रहेगी 0.30। और क्या ध्यान में रखना है, देखो 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कोई, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, He+ हो गया, तो इनके लिए क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू 0, सिग्मा 0 होगा तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड। ठीक है, सिग्मा 0 तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड। तीसरी चीज हमको क्या ध्यान में रखनी है, स्ट्रेंथ ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, किसका ज्यादा होता है और किसका कम। ठीक है, तो S का सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर D का और फिर F का। ठीक है, S सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट, और P का स्ट्रॉन्ग, और D का वीक, और F का वीकेस्ट। ऐसा इनकी शेप की वजह से होता है। एस की शेप होती है स्फेरिकल शेप, ये हर तरफ से न्यूक्लियस को शील्ड करता है ना, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा। पी की शेप होती है डम्बल शेप, और डी की शेप होती है डबल डम्बल शेप, और एफ की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, तो ये अच्छे से न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ध्यान में रखना इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहता है, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। ठीक है, देखो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, इनको समराइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, देखिए सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाएंगे, थर्ड पीरियड से फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे, फिफ्थ से सिक्स्थ में जाएंगे, और सिक्स्थ से सेवंथ में जाएंगे। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है, थर्ड से सेवंथ तक जेड इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कितनी 2.20। ठीक है, सिर्फ सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आते टाइम जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हुई, और कितनी इंक्रीज हुई 0.90। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, मेन ग्रुप
एलिमेंट्स के लिए क्या पढ़ा हमने कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हुई, और कितनी इंक्रीज हुई? 0.65। ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हुई, और कितनी इंक्रीज हुई? 0.15। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।